आज जो है हम लोग सीखेंगे लिक्विड राइजेज इन कैपिलरी ट्यूब या कैपिलरी एक्शन। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि कैपिलरी ट्यूब होता क्या है। तो कैपिलरी ट्यूब एक नैरो ट्यूब होता है जिसकी जो ये रेडियस होती है और ये जो लेंथ होता है, तो रेडियस जो होता है वो वेरी वेरी लेस देन लेंथ, एकदम बहुत बहुत पतली नली होती है, नैरो ट्यूब। उसी को केस नली कहा जाता है, कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। तो इसमें मान लीजिए ये पॉट है, ये आपका कोई लिक्विड है और ये आपका ट्यूब है जो इसमें इमर्ज किया हुआ है। तो क्या होता है कि देख रहे हैं वाटर का लेवल पॉट में ये है और कैपिलरी ट्यूब में ये राइज कर गया है। तो मान लेते हैं कि ये जो राइज किया है इसकी हाइट है h। इसकी हाइट क्या है? h। यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। इसमें कांटेक्ट एंगल होता है थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो राइज करेगा। और अगर थीटा जो हो वो ग्रेटर देन 90 डिग्री तो ये नीचे की ओर आएगा। फील लेने के लिए नीचे वाला बना लीजिए। देख रहे हैं ये इतना जो है लिक्विड नीचे आया फिर रुक गया। तो इसमें जो कांटेक्ट एंगल का मान होगा वो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और इसमें जो होगा वो थीटा ग्रेटर देन ये लेस देन 90 डिग्री। इसको बोला जाता है कांटेक्ट एंगल। तो इसमें जो कंसेप्ट लगते हैं उस कंसेप्ट को हम बता देते हैं। देखिए, ये समझ लीजिए कि ये पारा के केस में होता है, ये प्योर वाटर के केस में होता है, प्योर वाटर के केस में ये। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि कांटेक्ट एंगल क्या होता है। तो कांटेक्ट एंगल के लिए थोड़ा एक थिंग के लिए फिर से कैपिलरी ट्यूब बना रहे हैं। ये मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब है, तो इसका रेडियस ये हो गया। और मान लीजिए कि पानी जो है यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। जो ऊपर चढ़ने वाला होता है तो ऊपर चढ़ने वाले में जो लिक्विड का आकार होता है ऐसे हो जाता है, और जो नीचे जाता है मान लीजिए वाटर लेवल से नीचे, तो उसमें आकार ऐसा हो जाता है। तो ये आर है, स्मॉल आर। अब यहाँ जो मिनिस्कस बना वो इस टाइप का बना, इसी टाइप का एक ये क्या है, छोटा भाग है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ऐसे 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 फील करेंगे। तो ये मिनिस्कस हुआ, इसका सेंटर यहाँ है, इसका रेडियस है और कैपिटल आर है। तो यही स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच का जो एंगल होता है
उसी को कहा जाता है थीटा बराबर कांटेक्ट एंगल, कांटेक्ट एंगल। ठीक है, मान लीजिए ये जो कैपिलरी ट्यूब का सर्कम्फ्रेंस है, यहाँ ये कांटेक्ट पॉइंट है, इससे टेंजेंट खींच दिया, इस टेंजेंट को इधर बढ़ा दिया पीछे की तरफ, और जो मेनिस्कस बना रहा है, देखिए बात समझिए, ये कैपिलरी ट्यूब का जो सर्कम्फ्रेंस है उसका क्या है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, देखिए ये टेंजेंट है। और जो मेनिस्कस का टेंजेंट है वो कौन है, वो ये है, मतलब इसका टेंजेंट ये है और इसका टेंजेंट ये है। तो इसके बीच का जो एंगल बनता है वो कांटेक्ट एंगल होता है, और वही एंगल इस थीटा के बराबर होता है। कैसे, आइए समझते हैं। इसमें जो कंसेप्ट लगता है, पहला कंसेप्ट लगता है अपोजिट वर्टिसेज एंगल, ये थीटा तो ये थीटा, आप लोग जानते हैं शीर्षाभिमुख, तो ये थीटा है तो ये क्या हो गया, थीटा। दूसरा जो कंसेप्ट लगता है, दूसरा कंसेप्ट लगता है कि कोई सर्किल है, उसके सेंटर से अगर मान लीजिए यहाँ सर्कम्फ्रेंस के किसी पॉइंट पे टेंजेंट को खींचा जाए तो वो पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होगी रेडियस, वो इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये भी 90, ये भी, यही दो कंसेप्ट लगता है। देखिए कैसे, ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसका टेंजेंट कौन है, ये, यानी कि ये रेडियस जो है वो इतना 90 बना रही है, इतना, ठीक है, ये 90 बना रही है। अब ये जो टेंजेंट है वो मेनिस्कस का है, तो मेनिस्कस का रेडियस ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये है, तो अब ये इतना भाग 90 बन गया। तो अब बताइए, अगर ये थीटा है तो इतना भाग क्या हुआ, ये भाग हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। जब ये भाग 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये 90 डिग्री है और ये भाग 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो क्या यह थीटा नहीं हुआ, तबे ना 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा को जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या, 90 डिग्री, जो कि इसके बराबर होगा। ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो रेडियस है, ये इस पर जो परपेंडिकुलर है 90 बनाती है, आ जाएगा। तो इसीलिए ये थीटा हुआ, तो ये थीटा बराबर ये थीटा, इसी को कहा जाता है कांटेक्ट एंगल। तो एक ये कंसेप्ट लगता है। अगला जो कंसेप्ट लगता है वो ये लगता है कि कोई वाटर ड्रॉपलेट्स है, इसके बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है, तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो P प्लस 2S/R बढ़ जाएगा। R क्या है, ये कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ये ध्यान देना है। ये वाला कैपिलरी वाला ये रेडियस नहीं है, कैपिटल। तो इसके प्रेशर से ये कितना ज़्यादा है, अगर प्रेशर डेल्टा P, प्रेशर का डिफरेंसेज निकालें तो P प्लस 2S/R माइनस P से P कट गया, यानी कि 2S/R। S क्या है, सरफेस टेंशन है, S सरफेस टेंशन है। तो एक ये कंसेप्ट लगता है। इसमें अब होता क्या है, मान लीजिए कि इसका आकार देखिए, ऐसे न बना है, ये ऐसे न बना है, इसको मिटा दीजिए, ये ऐसे बना है, तो मतलब ऐसे बना है, ऐसे। ऊपर वाला भाग क्या हुआ, कनकेव, नीचे वाला भाग क्या हुआ, कन्वेक्स।
ठीक है। ये ड्रॉपलेट्स में इधर वाला भाग क्या हुआ, ये वाला ऐसे है, ऐसे उभरा हुआ है, तो ये जो हुआ वो क्या हुआ, कन्वेक्स। इसके अंदर वाला जो ये भाग है ऐसे है, ऐसे, तो ये क्या हुआ, ये कनकेव, ये कनकेव हुआ, कनकेव, ये कनकेव है ऐसे। तो कनकेव में जो प्रेशर बनता है वो कन्वेक्स के प्रेशर से 2s/r ज़्यादा होता है। एक ये कंसेप्ट लगता है। इसी कंसेप्ट पर हम लोग इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं कि कितनी हाइट तक, देख रहे हैं ना, वाटर लेवल से एच हाइट तक राइज किया है, तो उस एच का क्या होगा फॉर्मूला। तो आइए अब उस पर विचार करते हैं। देखिए यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट ले लीजिए, तो आकृति ऐसे है। अगर ये पी नॉट है तो नीचे वाला जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस 2s/r, क्योंकि मैं कंसेप्ट से बता चुका हूँ कि जो कन्वेक्स का प्रेशर होता है वो कनकेव से 2s/r कम होता है। कहने का मतलब कि कन्वेक्स से जो कनकेव होता है वो 2s/r ज़्यादा होता है। ये हो गया। तो अगर यहाँ का प्रेशर काउंट करें हम, तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस 2s/r। ठीक है। अब एक चीज़ और, ये h ऊंचाई है तो h हाइट नीचे गए, तो लिक्विड के जितना ही हम नीचे जाते हैं प्रेशर का मान बढ़ता जाता है। तो अब यहाँ से यहाँ आने में जो प्रेशर इंक्रीज किया, इंक्रीज प्रेशर वो कितना किया, वो किया एच हाइट नीचे है ना, तो रो जी एच, ये इंक्रीज किया, ये तो इंक्रीज किया। तो अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं, तो ए पॉइंट पर टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर, तो ये प्रेशर था और इतना और बढ़ गया, तो टोटल प्रेशर जो हो गया वो आपका हो गया P नॉट माइनस 2s/r प्लस रो जी एच। इतना प्रेशर यहाँ पे कम है। ठीक है। तो मान लीजिए कि कैपिलरी में जो वाटर राइज करेगा तो कब तक करेगा, जब उतना ही करेगा जब तक करेगा कि हर जगह प्रेशर बराबर हो जाए। तो मान लिया कि ये भी P नॉट हो गया, ये भी P नॉट हो गया, यहाँ वाला प्रेशर भी P नॉट हो गया, यहाँ वाला। तो पहले मान लीजिए कि ये A पॉइंट था, तो प्रेशर ऑफ A पॉइंट मान लीजिए कि इतना था, और जब PA बराबर P नॉट के हो गया तो ये जो वाटर है इसका मूवमेंट रुक गया और कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइज रुक गया, अब उतना ही तक। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में PA की जगह P नॉट पुट कर देंगे, तो P नॉट बराबर P नॉट माइनस 2s/r प्लस रो जी एच। P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गया, 2s/r इधर आया तो ये प्लस हो गया, इक्वल टू रो जी एच। ठीक है। अब h का मान निकालना है, तो h बराबर क्या लिखेंगे, h बराबर लिखेंगे 2s बाई कैपिटल R रो जी। h बराबर 2s, ये इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कैपिटल R क्या है, कैपिटल R क्या है, मिनिस्कस का रेडियस है। ये ट्यूब का रेडियस नहीं है, ये मिनिस्कस का रेडियस है। ठीक है। तो तब ट्यूब के रेडियस को कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे ट्यूब के रेडियस के टर्म में चाहिए तो उसके लिए देखेंगे। ये तो आपका फॉर्मूला राइज हो गया, लेकिन ये मिनिस्कस के रेडियस यहाँ पर है। उसके लिए जो कॉन्टैक्ट एंगल हम बताए थे, कैसे बताए थे कि ऐसे ऐसे, ये ट्यूब है, ये ट्यूब का रेडियस है, और मान लीजिए मिनिस्कस ऐसे बन गया,
तो ये मिनिस्कस का रेडियस है कैपिटल आर, स्मॉल आर ट्यूब का रेडियस है, इसके बीच का जो एंगल बना था थीटा, इसी को हम बताए थे कि ये कांटेक्ट एंगल है। तो अब इस फिगर को थोड़ा सा फील के लिए ऐसे बना देते हैं, इसको मिला दीजिए परपेंडिकुलर। तो फिगर आपका हो गया ऐसे और ऐसे, ये थीटा हो गया। अब बताइए, ये कैपिटल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस ये हुआ स्मॉल आर बाई आर। तो आर का अगर मान निकालना चाहें तो आर बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर का मान इसमें पुट कर देंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एच बराबर 2s। आर की जगह क्या लिखेंगे? स्मॉल आर कॉस थीटा, कैपिटल आर की जगह, फिर रो जी। इसको थोड़ा सा अगर सजाना चाहें तो सजा देंगे। 2s कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, स्मॉल आर रो जी। अब ये जो स्मॉल आर है, ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। कैपिटल आर जो है वो मेनिस्कस का रेडियस है, और एस क्या है? सरफेस टेंशन है। थीटा क्या है? कांटेक्ट एंगल है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जो भी लिक्विड आप लिए। तो ये जो फार्मूला है वो दोनों केस में लागू होता है लिक्विड में, चाहे वो कैपिलरी ट्यूब में राइज करे या नीचे की ओर जाए। तो आशा करता हूँ कि इसको आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान दिए